बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना सय्यदना शफीना मुर्शदना हादियना मुहम्मदिन वाला आलिही व असहाबिही व अहले बैतिही व औलियाए उम्मतिही व ज़ुर्रिय्यातिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल तव्वाबुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ नबियुल करीम। इमदादकुम इमदादकुम अज़रंजोगम आज़ादकुम दरदीनो दुनिया शादकुम या गौसे आज़म दस्तगीर। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैहि। हीरे लाल जवाहर सब कोल रखियो, हीरे लाल जवाहर सब कोल रखियो, मेरे कम दे नहीं मेरी लोड़ दे नहीं। हीरे लाल जवाहर सब कोल रखियो, मेरे कम दे नहीं मेरी लोड़ दे नहीं। गौसे पाक संग जिना संग कीता, गौसे पाक संग जिना संग कीता, संग गैर दे नालो जोड़ दे नहीं। अल्लाहु अकबर। लजपाल घराना है सैयदां दा, लजपाल घराना है सैयदां दा, बां फड़ लैन मुड़ फिर छड़ दे नहीं। शरत है कि मंगने दा चज होवे, शरत है कि मंगने दा चज होवे, बुए आए नू कादरी मोड़ दे नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अल्लाह जल्ला मजदूर करीम की हम्दो सना के बाद बेशुमार दरूदो सलाम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस व मुतहर व मुनव्वर बारगाह आलिया में, जिनके रोज़ा अक़दस पर सुबह व शाम 70,000 फरिश्ता आकर हाज़री देता है। 11वीं शरीफ के हवाला से ये महफ़िल जो है ये नकाद पजीर है। मिर्ज़ा इरफान साहब बहुत परेशान बंदे थोड़े है, जिन्हों की कीती है वो भी बैठे ने, तो जिन्हों की कीती उन्होंने विखाने लई कीती है। ठीक है ना जी। ये चीज़ कभी भी ज़हन च नहीं होनी चाहिए। 11वां का लफ्ज़ मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों बहुत ही ख़ास लफ्ज़ है ये, इसमें बहुत से असरार और रमूज़ पिन्हा है 11 में, हैं जी। ये नाकाबिले तकसीम लफ्ज़ है 11 का जो है, 11 नाकाबिले तकसीम वर्ड है ये। और इसे जितना मर्जी दाएँ बाएँ उल्टा सीधा लम्मा चौड़ा इन उत्ते थले घुमाई जाओ, ये टुटदा भी नहीं जे। ये 11 का 11 ही रहिंदा जे। तो जे इनू अगे वधाओगे, जे इनू अगे वधाओगे तो फिर 12 बनना वा, तो 12 वाले भी असी हैं तो 11 वाले भी असी हैं। साडा ताल्लुक 11 नाल भी है तो साडा ताल्लुक 12 नाल भी है अलहमदुलिल्लाह। तो उस सिलसिले के ही असी ये महफिल सजा के बैठे हैं अलहमदुलिल्लाह। आयत पढ़ी है मुअज़्ज़ज़ दोस्तों मैं कि वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। ये वो आया करीमा वा कि जेडे पढ़े लिखे लोग बैठे ने, वो बड़े हैरान हो गए मेरे को वेखण डे ने कि मिलाद शरीफ की ना हैगी है तो मिलाद पढ़ी दा वा। इसका तर्जमा यह है मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आका अलैहिस्सलाम अल्लाह फरमाता है कि वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, और जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो तो जाओगा कि मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ। जब अपनी जानों पर
जुल्म कर लो तो ए लोगों मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ, अगर वो तुम्हारी शफात करते हैं तो इंशाअल्लाह मैनू बहुत कहते तुसीं जेड़ा ना माफ़ करने वाला पाओगे। ये अल्लाह फरमा रहा है। तो ये जी आयत वा मसले आप सुनते रहते हैं। चिश्ती साहब के पास बैठा मैं आया हूँ अभी, इंशाल्लाह अभी उन्होंने आया 10-15 मिनट की मेरी हाज़िरी है। तो अब्बू के नक्शे कदम पे मसला मैंने दे जाना है, क्योंकि मुफ्ती मैं है नहीं हूँ, ना मैं आलम हूँ, फ़कीर आदमी हूँ। मसला पीर साहब मैंने दे जाना है आपको। मैंने नबूवत से वलायत की कड़ियाँ मिलानी है मैंने इस आयत से इंशाल्लाह। मसला दे जाता हूँ, पॉलिश करके तो बयान आपने करना। जबकि मिर्ज़ा साहब कह रहे थे कि उस दिन वाला फरमाइए इन सफ़ा वल मरवा ते कार, मैं अज नवा करना जे, ठीक है ना, नवा सुनो। तो अल्लाह फरमा रहा है कि ऐ सोने ए लोगों कि जब अपनी जानों पर जुल्म कर लो तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ। हैं तो क्या होगा मेरे महबूब की अच्छा देखो मसला कि महबूब वो महबूब है कि अपनी महफिल इस तरह लगा के बैठे हैं, मजलिस सजा के बैठे हैं, सहाबा कराम के चमकते चमकते सितारे बैठे हैं जी। तो एक सहाबी आता है और आगे कहता है कि या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आपे कुर्बान, मैंने अपनी जान पर जुल्म कर दिया। कितना प्यारा किया था सहाबा कराम का, देखिए वो कहता है कि ए रब्बुल आलमीन कि मैंने ना अपनी जान पे या रसूलल्लाह जुल्म कर दिया मैंने, और मैंने ये आयत पढ़ी है तो मैंने जुल्म कर दिया, मैं आ गया हूँ। आपने 20 दफ़ा ये सुना है मसला, लेकिन अगे जान तो पहले नींह पक्की करनी ज़रूरी है। फिर सुनो मसला है हदीस पाक, फिर सुनो कि कहते कि या रसूलल्लाह जुल्म कर दिया, मेरे माँ बाप तुहाडे तो कुर्बान, जान ते जुल्म कर बैठा है। तो आका फरमाउण लगे की जुल्म किया जी? कहते रोज़ा रखिया सी, रोज़ा तोड़ बैठा वा तो जुल्म कर दिया, तो हुण मैं तुहाडी बारगाह दे विच आ गया, मेरा हल करो। तो मेरे आका रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुमने रोज़ा तोड़ लिया तो इसका कफ़ारा अदा करो। कहता क्या करूं? आपने फरमाया कि ऐसे करो कि तुम 60 मसाकीन को ना खाना खिला दो, तो तुम्हारा जो कफ़ारा है वो अदा हो जाएगा और तुम पे कोई भार नहीं रहेगा। तो वो बंदा कहने लगा कि या रसूलल्लाह मेरे में इतनी सख्त और इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं 60 बंदों को खाना खिला सकूं। तो आप फरमाने लगे कि ऐसे करो फिर तुम यके मुसलसल ना 2 माह के 60 रोज़े रखो, 2 माह के रोज़े रखो, तो तुम्हारा कफ़ारा अदा हो जाएगा। तो वो सहाबी फरमाने लगे कि या रसूलल्लाह अगर एक निभाउण की हिम्मत होंदी तो 60 कितों रख लो, एक निभाउण की हिम्मत होंदी तो फिर जी ना तुम 60 कहन डे जो रोज़े रख, मेरे तो एक की हिम्मत नहीं की। तो आपने फिर ये नहीं फरमाया कि मैं तेरा की करा, आप फरमाने लगे इजलिस बैठ जा। बैठ गए, महफिल फिर शुरू हो गई। तो एक बंदा आया और आपके लिए ना हदियतन खजूरों की टोकरी लेके आया और आगे मेरे आका अलैहिस्सलात रहमत लिल आलमीन की बारगाह में पेश की और रख दी। तो आपने कहा कि वो सहाबी किधर है जो अभी कह रहा था कि फतराना मेरा करें, कुछ मेरा फिदिया कैसे? तो उसने कहा कि या रसूलल्लाह मैं हाज़िर हूँ। तो आपने फरमाया कि इधर आओ, ये खजूरें उठाओ और जाके ले जाओ, मदीने के गरीब और मस्कीन जो लोग हैं ना तो उनमें तकसीम कर दो, तुम्हारा कफ़ारा अदा हो जाएगा। है जी, देखो ना तुम्हारा कफ़ारा अदा हो जाएगा। इससे भी मज़े की बात पीर साहब ये है आगे कि वो बंदा भी जान गया था कि मैं कितना मुखातब हाँ। उन्हें इंज करके वेख्या तो हंस के कह लगा कि या रसूलल्लाह मेरे तो गरीब भी कोई नहीं मदीने जे, और मेरे तो गरीब भी मदीने जे कोई नहीं, या रसूलल्लाह मैं डाढा गरीब हाँ। तो आपने फरमाया फिर इंज कर खजूरा की टोकरी घर लै जा, आप भी खा ते अपने बच्चों भी खवा, अपनी बीवी को खवा, तेरा भार भी कोई, तेरा कफ़ारा भी अदा हो जाएगा, तेरी टैंकी भार अपनी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। तो इस आयत से मैंने 11वीं शरीफ पढ़नी है आज इस आयत से। तो ये हदीस पाक जो 20 दफ़ा आपने सुन लिया, बताने का मकसद ये है कि आप फतावे ले आइए ना, फतावा रिजविया उठा लीजिए, वहाबियाँ सुन्नियाँ देवबंदियाँ शियाँ दे सारियां दे फतावे चुक के फतवे ले आके पढ़ो। मैनू दसो ना कि केड़ा आलमे दीन मुफ्ती या इमाम केड़ा वा जिहड़ा ये फतवा देंदा कि रोज़ा तोड़ लो तो खजूरां खा लो तो आप अपनी बुढ़ी ने भी खवा दो। हैं जी, वो जो कहते हैं वो हो जाता है, बल्कि कानून बन जाता है वो जो कह देते हैं। इंज करके तां ही वेख्या सी ना आका ने, हैं तो कहते तेरा बार बार मुँह यार ये गल्लां मौजू वाले होने हैं आमदन बरसरे। मतलब देखिए कि ये वो आका हैं कि जिनकी दरबार में मेरा अल्लाह भेज रहा है हम सबको। तवज्जो हाजिर करके लोग तो मसला दे जाऊँगा निका जहा, पॉलिश कर दे और डोले मका दूँगा। अल्लाह की कसमें बैठे इत्थे जे सैर कित्थे दी करा दूँगा, हाजिर हो गए बेहो इंशाअल्लाह। हाँ जी, हाँ जी इंशाअल्लाह। कहते हैं कि देखो ना सारी उम्मत मुसलमान जिथे जिथे आ, लीबिया वा, बसीनिया वा, सुडान वा, नेपाल वा, शौक इस्लाम रावी महला हो जिथे भी है, सारियां हुक्म क्योंकि ला रहा वा फी दिल मुत्तकीन ते क़यामत वाले दिन तक वा किताब। ते अल्लाह ने क़यामत वाले दिन तक कहा वा कि जदों अपनी जाना ते जुल्म कर लो ना उदों मेरे महबूब की बारगाह च आ जाओ तो ताड़ी माफ़ी करा दांगा। हैं हुण महबूब वेखो 470 हिजरी की रात वा पीर जी,
470 हिजरी की रात वा, हलफ का एक इलाका वा, जलान दे विच एक बाबा सुता वा, अबुल मूसा जंगी दोस्त का नाम है। और मेरे आका उहदी खाब से जाके कहन डे ते कल्ले नहीं गए, कल्ले गए होंदे फिर गल होर सी। एक जुम्मे वफीर औलिया अल्लाह दा नाल लैके गए ते जाके कहन लगे अबू साला मूसा जंगी दोस्त और तेनू मुबारक होवे। कहंदा कादी? कहंदा तेरे घर मेरा फरजंद आउण वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए गौसिया, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया। पूरी उम्मत वास्ते आका ने फरमाया कि मेरे महबूब की बारगाह च आ जाओ। ते महबूब मेरे 470 हिजरी की शाम नू अबू मूसा साले जंगी दोस्त नू कहन दे तेनू मुबारक होवे। ए तो ये भी साबित होया न्याणे जम्मन ना ते मुबारक देना मेरे नबी दी सुन्नत जे। हाँ अल्लाहू अकबर। कहन लगे कि तेनू अबू साले मूसा जंगी दोस्त तेनू मुबारक होवे, तेरे घर मेरा फरजंद आ रहा है। अगर कोई कहे कितने लिखा तो मेरे को आओ, मैं हवाले के हवाले ना करा, मेरा नाम हटा दो। बाजातुल असरार, कलायतुल जवाहर, मतबूआ नजफे अशरफ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कुतुब खाने च मौजूद तो महफूज पईयां जे। इन्हां अक्खां नाल पढ़ के हाशिया ला के आया बैठा जे। हाँ जी आगे कहते कि तेनू मुबारक होवे, तेरे घर मेरा फरजंद आ रहा। तो कल्ला फरजंद नहीं हो, कल्ला फरजंद है, कल्ला फरजंद नहीं हो, गौसे ज़मां ही हो। क़यामत वाले दिन तक आने वाले वली उन्हां दियां गर्दनां दे उत्ते ओहदा पैर होना ही हो। अल्लाहू अकबर। हैं जी ओहदियां गर्दनां ते जेहड़े पहले लंघ गए उन्हां दा भी गौ सी ते जेहड़े आने ही हो उन्हां दा भी गौ सी। ये गौसे आज़म ही जिहदे बारे मेरे रहमत लिल आलमीन आका आगे कह रहे हैं कि ऐ तेनू मुबारक होवे मेरा गौस आ रहा है। अल्लाहू अकबर। ये मसला मैं मियाँ साहब नवा जिंदगी च पहली दफ़ा मेरे ख्याल में मैं किया वा, अजे तक मैं सुनिया नहीं किते, नवा पढ़िया वा। तो मैं दावत देवांगा अपने जोड़े मेरे पीर ने या मेरे आलमे दीन ने कि इन्हू पॉलिश करके तो लोगों को बयान किया जाए। इनू ठीक है ना कि बयान करो कि वेखो कितनी बुलंद शान वा। क्योंकि जिदों जिदों तक भी एक कुरान ला रहा वा तो क़यामत वाले दिन तक वा, तो क़यामत वाले दिन तक ये हुक्म है कि जो जाना तो जुल्म करो उदों तुसीं आ जाओ। अच्छा वेखो मजे की गल वेखो कि जो आका ने आके बशारत दी ना अबू मूसा साले जंगी दोस्त नूं कि तेनू मुबारक होवे कि मेरा पोता आया ही, तो पोते की शान विखावा। कुरान दो जे, अगर पढ़ना वा तो अलमारी चो कढ़ के पढ़ लो, कालियां सतरां वाला जे। तो जे वेखना जे तो कालियां जुल्फां वाला मेरे मदीने बैठा ही हैं, कालियां जुल्फां। और फर्क तो इन्ना ही है ना, वो उत्तों थल्ले आया सी, थल्लों उत्ते चला गया है। फर्क तो कोई नहीं ना, अल्फाज़ो मानी में तफावत नहीं है, लेकिन अल्फाजों मानी में तफावत नहीं है, लेकिन मुल्ला की अजान और मुजाहिद की अजान और प्रवास है दोनों का इसी एक फ़ज़ा में, करगस का जहां और शही का जहां। और उन्होंने करके भी विखाया। जो मुबारक मिली ना मैं गल को जे मुबारक मिली भी सी ना तो वेखो कि अल्लाह तआला अगे कुरान पढ़ना जे अज मैं सिर्फ अगे अल्लाह तआला फरमा रहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम सियाम कि ऐ मोमिनो तुम पर रोज़े फर्ज कर दिए गए। मैनू पूरी कायनात दे विच जिदा कोई बंदा अगे आ जाओ, बह जाओ, आ जाओ, बिस्मिल्लाह अगे आके सुनो, बह के रौनक लाइए और देखिए कि पूरी कायनात में मुझे वो आप हस्ती बता दें कि जो मेरे सवाए गौसे आज़म महबूब ज़मानी कुतुब रवानी पीर सैयद अब्दुल कादिर जीलानी के अलावा इस कायनात में आई, जो माँ के पेट से रोज़ा रख के दुनिया में आए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। सुभान अल्लाह। नाराए गौसिया। ताजदारे ख़त्मे नबूवत, ताजदारे ख़त्मे नबूवत, ताजदारे ख़त्मे नबूवत सैयदी मुर्शदी। और मेरे मौजूद सामने कराम देखिए ना, बबांगे दौल और बिला खौफे तरदीद रिकॉर्ड हो रही है। मेरी आवाज़ चैन नहीं करता हूँ कि पूरी कायनात में मैनू दादे वर्गा दादा भी विखाओ है और मैनू कोई मौलूदे कावा भी दे विखाना है। आरफान कसाई को मैं मियाँ साहब गोश्त खाना क्योंकि आपस च बैठा ताड़े विच ही जवान होया वड्डा, मैं कहना मौलवी है। सवेरे फिर मैं टोपी जेब च पा के इत्थे फिरदे होना। मेरी गल सुन लो, अरफान कसाई का गोश्त खाता जे मैं छोटा तो खाना छोटा, इन्ना के लेना खाना छोटा। इत्थों लैन आया तो एक बंदे ने फड़ लिया पीर जी तो कहता नजफ नूं मूँह करके नमाज पढ़ सकते हैं, नजफ नूं मूँह करके तो नमाज पढ़ सकते। मेरे तो लत्तां मैं गया, तू मैनू किते पे घेर लिया, तू किते मौलवी को जा किते आलमे दीन को, मैनू कहना तू दस। मैं कहा मैं तो ना ही कहांगा कि मैं फड़िया जाना, तू मेरी गिरफ्त हो जानी है। वो कहता कि फिर काबे दे विच ते अज तक वे मलंग सीगा ते मैं तो वेखो ना वीर जी कैसी गल वा कि पुत दादे वर्गा दादा विखा दे, दादे वर्गा दादा विखा दे, या तो होवे ना कि उम्र खैर हैं जी बिनते फातिमा बिनते असद ने जाके क्या होवे कि मैनू दर्द होन रही हो, या मेरे बाबे अबू तालिब ने क्या होवे हैं, या तो क्या होवे साबित कर दो। और कंधा आप पाटियां जे ते हुक्म होया आ जा, और दादे वर्गा दादा विखा बेले
पहले दादे औरत नूं हैज़ होवे नफास होवे या उहदी नमाज की छुट्टी होवे मैनूं हज उमरा करके विखावे उहनूं वड़ना मना वा वो वड़ नहीं सकती कि वड़ना नहीं गा तो मेरे मौला विच पैदा होने पहले दादे वर्गा दादा विखा भाई निशानियां कीती सी ना गल उत्थे निशानियां मैं उत्थे कहा सीगा तू तारी सदारत सीगी मैं कह गया सीगा निशानियां रोज़े अज़ल दियां लातियां अल्लाह ने निशानियां रोज़े अज़ल दियां लगियां होईयां जे दादे वर्गा दादा कोई नहीं ना तो अगों पोतरे नाल दा पोतरा भी विखा मैनूं मां दी कुख विचों रोज़ा रख के आ रहा ही ओ नाराए गौसिया नाराए गौसिया नाराए गौसिया नाराए गौसिया। हाँ गल ये होंगी कि हम तो माइल बा करम हैं कोई साहिल इलामा साहब मेरे मुर्शद हो हैं राह दिखलाएं किसे कहते कोई राह रवे मंजिल ही नहीं हैं जी जौहर आम तरबियत तो आम है जौहर काबिल ही नहीं तामीर हो जिससे आदम की ये वो गिल ही नहीं हैं अल्लाह अकबर के मसले तो भरे पे ने पढ़ो तो सही कुरान मजीद के बारे जो पढ़ते वेखते ना तो यही तर्जमानी करती है हदीसे पाक जेड़ी चीज़ की समझ ना लगे जेड़ी गंढ ना खुले सुन डे जे चौधरी साहब जेड़ी चीज़ की समझ ना लगे वो फिर कुरान पाक की हदीस मसले खोलती गंढा खोलती है ठीक है तो मैं ना हदीसे पाक वालों जो रजू करते ना असी तो मेरे आका की बारगाह जो आवाज़ आती है पढ़ो ना सा सिता चुको सा चित्ता में दिखाओ सा चित्ता में दिखाओ और पहले इसमा कुरान पाक तो बाद सा सिता की तुहाडे कोल बुखारी आती जे सब तो पहले जी सच अबू दाऊद शरीफ अपने माजा शरीफ सब तो पहली है बुखारी तो मैं पूछता वा इन्हों सा सिता के ठेकेदारां नूं कि मैनूं पहले ये दसो ना कि इस्माइल बुखारी तो आया सीगा नबीना पैदा होया सी इहदी बनाई कित्थों आई अनफोसा हम जाऊगा तो क्या चलिया नहीं और माँ लैके गई कबर ते सही हवाला मौजूद है माँ लैके गई कबर ते कहती यार रसूल अल्लाह लैंदा सुनने जट कहते लैंदा वा मिट्टी चौके अखा नूं लाई इस्माइल बुखारी की बनाई वापस आ गई बुखारी लिखनी शुरू कर दी ओहो ही इस्माइल बुखारी जे जिहड़ी मैं हदीस हुण सुनाउण लगा वा तुहानूं नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे गौसिया सर्द मिन सियालकोट से मेरे मसलक की हसीन बहार मेरे मसलक के अजीम तर्जुमान अहले सुन्नत पासबान अहले सुन्नत ख़तीब अहले सुन्नत शेर अहले सुन्नत तर्जुमान अहले सुन्नत पैकर खलास व मोहब्बत सफ़ीर इश्क़ रसूल हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद ज़फ़र इकबाल चिश्ती साहिब जलवागर हुए ख़तीब आज़म हाफिज़ाबाद आपके साथ जितने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ने ग्रामी तशरीफ़ लाए तमाम मेहमानों को उसमें मैं कलब से खुश आमदीद कहते हैं वर्दी मिलाद कमेटी बडारथियाना आप जलवागर हुए आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जनाब मोहतरम भाई शेख हारून साहिब आपको भी खुश आमदीद। ये वो हैं इस्माइल बुखारी जिनके बारे में आपके बात कर रहा हूँ नहायत तवज्जो से कीमती टाइम है 2-4 मारूजात रह गए ने बस मैं वो जावा पीर साहब चिश्ती साहब तुहानू इंशाल्लाह अपने करनगे तुहाडे ईमानां नूं ताज़ा तो बुखारी शरीफ की हदीस की तरफ जाते इलाका इस्लाम कहते हैं कुरान बड़ा पढ़ते नहीं पर तो पढ़ते नहीं तो जब इस्माइल बुखारी की हदीस की तरफ जाते हैं ना बुखारी की तरफ तो वो क्या आका इस्लाम फरमाते हैं कि आखिर में एक वक्त आएगा आखिर में एक वक्त आएगा कि तुम हीच जानोगे अपनी नमाज़ों को उनकी नमाज की तरफ देख के तुम अपने तकवे को हीच जानोगे उनके तकवे से और तुम अपने जमाल को हीच जानोगे उनके जमाल से और तुम अपने कमाल को हीच जानोगे उनके कमाल से तुम अपने जमाल को हीच जानोगे उनके जमाल से अपने तहक्कन को हीच जानोगे उनके तहक्कन से अपने इरफान को हीच जानोगे उनके इरफान से अपने लाहूत को हीच जानोगे उनके लाहूत से अपने ज़हूर को हीच जानोगे उनके ज़हूर से उनका ज़हूर उनका जमाल उनका कमाल बेमानी है तुम्हारा ज़हूर तुम्हारा जमाल तुम्हारा कमाल बामानी है उनके जमाल और कमाल में ज़िल्लत और गुमराही है और तुम्हारे जमाल और तुम्हारे कमाल में अल्लाह ताला ने हदायत ही हदायत रख दी है इसीलिए अल्लाह फरमा रहे इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका है अल्लाह ताला आख देवे तो वेखो तो सही अल्लाह मैं इन्ना गफ़ूरुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ू अन्नी ये सारियां चीज़ां इधर ही पेश कहमा करन नहीं ने एक होर सुनो मज़े की गल असाबे काफ सुते ने गल चो गल निकलती गल नूं फिर खरबूजा दवाना लगता वल लगता फिर इंज तो गल लम्मी लेकिन मैं मुख्तसर मैं मुका देंगा मैं वादा जोड़ा की तो मैं मुका दाँगा गल मेरी असाबे काफ सुते ने हुण अगर इख्तलाफ आ उत्थे भी अगर इख्तलाफ आ या बहसबाजी सिर्फ उन्होंने तादाद के उत्ते है कि 3 सी 5 सी कि 7 सी सिर्फ ये इख्तलाफ आ निक्के मोटे बिजू कांग खान सारा ये है तो बाकी सारे मुतफिक है कि 300 साल शमसी सुते ने ते 309 साल कमरी सुते ने और अल्लाह ताला हाँ जी तफसीर अपने कसीर गैर मुकल्लद दमिश्की भाभी चुको पढ़ो 309 साल कमरी और देखिए कि अल्लाह और बनी इसराइल के औलिया ये बात जहन में रखिएगा कि ये बनी इसराइल के औलिया हैं जिनके बारे में हदीस मुबारक सही मिलती है कि बनी इसराइल के जो नबी हैं ना उनसे ज़्यादा ताकत है मोहम्मदी के उम्मत मोहम्मदिया के वली अल्लाह को
हाँ सही सही हदीस वा जिन्होंने शक होवे आओ बैठा वा शहर च बैठा हूँ दिन रात 24 घंटे तुम विखा देंगे अल्लाह के हुक्म नाल कि औलिया अल्लाह जो मोहम्मदी उम्मत के हैं ना उनकी ताकत बनी इसराइल के अंबिया से ज़्यादा है। और हुण बनी इसराइल के अंबिया की तुसीं शान वेखो अल्लाह की मुहब्बत वेखो कि वह सुते पे ने ते फरिश्तियां नूं हुक्म दे रहा इन्हां दीयां सैडां बदलाओ इन्हां दीयां मतलब हुण गौर नाल सुणिओ इन्हां दीयां सैडां बदला। और वेखो मिट्टी नूं हुक्म दे रहा कि सहाबे काफ लेटे हैं इनके जिस्म को खाना नहीं है। अल्लाह कुरान पाक पूरा काफ ले आओ हैं जी। और फिर देखिए सूरज को हुक्म दे रहा है कि जब तुमने अत्तर से चढ़ना है ना चढ़ते वालों अत्तर कहते हैं इनू जिन्हों असीं मशरक कहते हैं ईस्ट 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 हैं जी अत्तर कहते जो चढ़ता है ना तो मेरे जो यारां दे उत्ते आउंदा है तो सज्जी करवट की बाही लैके ना वल खा के तो दुम लवेट के निकल जी। हाँ कुरान पाक कि क्यों उठाइए तफसीरें पढ़िए क्योंकि मेरे दोस्तों को तेरी तपश ना लगे और जब तुमने पूरब में जाके ग्रूप होना तो बाई करवट ले लेना कि तेरी तपश से ये डिस्टर्ब ना हो। और इन्ना एहतराम तो इन्नी मुहब्बत फरिश्तियां नूं हुक्म मिट्टी नूं हुक्म 309 साल फरिश्तियां की ड्यूटी ला छड़ी कि इन्हां सैडां बदला मिट्टी नूं हुक्म दे छड़िया इन्हां खाई ना। और सूरज 309 साल हाँ जी 309 साल उन्हां दी वेखो ताबेदारी करन दिया वा ते औलिया अल्लाह ने बनी इसराइल दे हुण मुहम्मद दी उम्मत औली इक्को ही वली विखावा। और बैठा वा मीह पैन लग पिया सी ना मीह हलफ दे विच ते उदों इन्हें ये नहीं कहा जिद्दां मेरे आका ने फतेह मक्का दे उत्ते गज़बा इंज कहा सी ना जे बचे 313 आ ना ते तेरा नाम लैण वाला क़यामत वाले दिन तक नहीं हो रहना है। खिरात दे विच उदों भी नसी मंगी ते यही अगे क्या नहीं 470 हिजरी मेरा फरजंद आया है। और यही गल जाके मेरे गौसे पाक ने कही सी तां मुँह करके उन्हें कहा कि मैं जोड़ी जाने वा तो तू भजाई जाने हैं। और कलायतुल जवाहर नजफ का मतबूआ मेरे पास बड़ा आप देख लीजिए उतने हिस्से पे बारिश नहीं पड़ी। और देखिए ना चांद थोड़ी तज़ीम कर रहे हैं किसकी तज़ीम कर रहे हैं बनी इसराइल के औलिया अल्लाह की। और इधर मेरे गौसे पाक बैठे हैं चंद चढ़ता तो पुछ के चढ़ता चंद डुबदा तो पुछ के डुबन दिया। आप फरमाते हैं कि पूरी कायनात मेरे हाथ से इंजवा जिदा राई का दाना पूरी कायनात पूरी। और ये असी नहीं कहते अल्लाह की कसमें भाभी इन्होंने अपनी किताबों च लिखा ही। आप चलते चलते गल सुन ला आखिरी गल्लां ने एक दो बस इजाजत लवां कि अशरफ अली थानवी देवबंदी कोई बंदा ऐसा नहीं गा मेरे ख्याल ना कि जो नहीं जानता। अशरफ अली थानवी देवबंदी इजाफतुल यौमिया सदर थाना भौन मतबूआ वा जो मेरे को है ना यदा भौन की छवि थाने पुणे इंडिया की बाबा जी वाली जी मैंने मिली है। हाँ जी हाँ अलहमदुलिल्लाह मेरा सस जगीर ये है मेरी किताबां मिलियां वा। और पीर बड़े आते जे धड़ तो इलावा पीर बड़े आते जे इन्ने ला ला तो इन्ने ला ला मगर परे जा इन्ने ला ला। अच्छा जी इजाफतुल यौमिया मतबूआ थाना भौन इंडिया अशरफ अली थानवी अपने हत्थी ना लिखता जे कहता कि कुछ अल्लाह के बुजुर्ग ऐसे होते हैं अल्लाह के कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं कि वो हालत ख्वाब में हों या हालत बेदारी में हों और उनकी रसाई डायरेक्ट आकल इस्लाम की बारगाह तक होती है। और उनको क्या कहते हैं साहिब हजूरी बुजुर्ग उनको कहता है उनको कहते हैं साहिब हजूरी बुजुर्ग। गल चो फिर गल याद आ गई यही अशरफ अली थानवी नशरुत्तीब जी मैं हुण पढ़ गया नशरुत्तीब दे विच लिखदा यही अशरफ अली थानवी देवबंदी नशरुत्तीब दे विच लिखदा कहंदा मेरे गौसे पाक दा धोबी मर गया गौसे पाक दा धोबी मर गया तकफीन की अबू को सुनिया होगा और नहीं किसी को सुनिया पढ़े तकफीन वेखी तदफीन वेखी वेख के जो दफन करता मुनकरों नकीर आ गए जो मुनकरों नकीर आए तो आके हिसाब सवाल जवाब शुरू किया कहते मां रब्बो का कहता मैं गौस पाक दा धोबियां दौड़ जो अल्लाह की कसमें अशरफ अली थानवी नशरुत्तीब कहते मां रब्बो का मां दीन होगा कहता मैं गौस पाक दा धोबी हैं। वो फरिश्ते बड़े तजब्जब का शिकार के क्या करें अब क्या करें वो एक भजा भजा गया ही जाके अल्लाह नूं कहता है कि या अल्लाह पाक एक माजरा ही अजीब है एक माजरा ही अजीब है। कहते की होया कहते एक बंदा फड़िया वा वो कबर से हिसाब लैन गए तुहाडे हुक्म दे नाल ते वो जिहड़ा सवाल करदे अगों कहंदा मैं गौस पाक दा धोबी हैं ते अल्लाह ने उन्होंने कहा कहते तुहानूं पता नहीं मेरे गौस दा धोबी है जेड़ा मजहब मेरे गौस दा वा वही मजहब हाँ 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 रोक ना बेचे उन्होंने लड़ जाना ही कुछ कहता कि मेरे जेड़ा दीन मेरे गौस दा वा ना ओही दीन ओदा जे उन्हें मेरे गौस के कपड़ियां की मैल धोती है मैं ओदी जिंदगी दे सारे गुनाहां दी मैल धोती है जन्नत च लै जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नाराए गौसिया नाराए गौसिया नाराए गौसिया। औलिया का जिक्र छिड़ा हुआ है तो देखिए कि साहबे का सूरा काफ में अल्लाह फिर फरमाता है वअल्लमना मिन लदुन्ना इल्मन और हमने इसे अपना इल्म लदुन्नी अता फरमाया। और जब मुफस्सिरीन कराम से इल्म लदुन्नी के बारे में पूछते हैं तो इल्म लदुन्नी के बारे में मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं
कि इल्म लदुनी वो इल्म है कि जो अल्लाह ताला औलिया अल्लाह को अलहाम के ज़रिए अता करता है, उनके दिल पे अलका किया जाता है। और वही जो है वो नबियों का खासा थी, वो ख़त्म हो गई। हमारे रहमत लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर क़यामत वाले दिन तक के लिए वही रुक गई है। तो और औलिया अल्लाह को जो है ना इल्म लदुनी के साथ नवाजा जाता है। और मेरे गौसे पाक फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे कल्ब के ऊपर, मेरे दिल के ऊपर अपने इल्म लदुनी के 70 दरवाजे खोल दिए, 70 दरवाजे। और सबसे मजे की बात देखिए, फरमाते हैं कि एक दरवाजे की ताकत पता कितनी है? कासातम मा बैन समाई वल अर्द, कि ज़मीनों आसमान को अपनी वुसअत में ले रखा है। और एक दरवाजे की वुसअत जे, एक दरवाजे की वुसअत जी है। अगे 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 हदीस पाक आ गई, मैं मिसाल नहीं देनी, टाइम बहुत थोड़ा। मुफरज बिन निहान बिन बरकात शबानी की मिसाल मेरे ज़हन च आउंदी, 100 आलम आए, छड़ दिओ इनू, स्किप करो, अगे आओ, अगे आओ। अल्लाह अगे हदीस पाक होंदी है, हदीस पाक इत्ताकू अन फरासतिल मोमिन फइन्नहु बयंजुरु नूरिल्लाह। हाँ जी, यंजुरु नूरिल्लाह, कहते मोमिन की फरासत तो डर। साढ़े आका फरमा रहे, वही आका जिन्होंने बशारत दी थी 470 हिजरी च, कहते मोमिन की फरासत से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। और जो अजे ना ये पढ़ने किते किते कुरान पाक की समझ नहीं लगती तो हदीस को मदद लैनी पैंदी है, किते हदीस पाक को नहीं समझ लगती तो कुरान को मदद लैनी पैंदी है। ये लाजमा मलजूम ने, दोवें चीज़ां जड़ियाँ ना ये कट्ठियां पढ़नियां पैणियां वा। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियां तो सिर है सिरा। तो जब समझ ना लगी तो कुरान मजीद की तरफ रुजू करते हैं। तो कुरान मजीद फरमाता है, पता क्या फरमाता है? बासारा हुल्लाजी युब्सिरु बिही, और जिस आँख से वो देखता है हम वो आँख बन जाते हैं, जिस आँख से वो देखता है हम वो आँख बन जाते हैं। आखिरी गल मेरे दोस्तों, हज़रत मुजद्दिद वसानी का उन्होंने भी यही किया वा। उन्होंने कहा कि जिदा विरासत होर बड़ियां नूं मिली है ना बड़ी बड़ी, लेकिन मेरे गौस पाक नाल दी किसी नूं विरासत नहीं जे मिली हैगी। अगर क़यामत वाले दिन तक कोई गद्दी, कोई आस्थाना, कोई मस्जिद के कोई मौलाना साहब या कोई आलमे दीन अल्लाह का दरवेश कोई दीन के सिलसिले से कोई काम कर रहा है ना, ये हज़रत मुजद्दिद वसानी शेख अहमद सरहंदी के लफ्ज़ हैं जो मैं आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ। तो वो फरमाते हैं कि जहाँ पर भी काम हो रहा है ना दीन का अब इस वक्त, तो वो सदका मेरे गौसे पाक है, ठीक है। और मेरे ख्याल में मुजद्दिद वसानी इब्नुल अरबी एक साइड से ने, वक़्तुल शहूद पढ़े लिखे बंदियां मेरी पढ़े लिखे आदमी इब्नुल अरबी अर्तुगुल वेख चले होर कुछ नहीं। ये तो पता लगा इब्नुल अरबी कौन सी है, ये तो पता लगेगा इब्नुल अरबी कौन सी। वो साडे नहीं, वक़्तुल वजूद दा सिरा इन्हां दा सिरवा सब तो पहली किताब लिखी मेरे कुतुबखाने च मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह मिस्र दा छापा। और दूसरा नज़रिया जो इसके मद्देनज़र, दूसरा जो नज़रिया इनके मुकाबले में दिया वो यही शेख अहमद सरहंदी हज़रत मुजद्दिद वसानी ने दिया था, वक़्तुल शहूद का। ये वो बुजुर्ग हैं और ये कहते हैं कि जहाँ जहाँ पे भी दीन का काम हो रहा है ना अब, तो ये सदका मेरे गौसे पाक है। आखिरी बात मैं जिथे भी करन आया मैं 11वीं जिते हुण भी पढ़ के आया चौथाबाद भट्टी साहब जिते पढ़ के आया हुण भी। आखिरी गल मैं एंड इत्थे ही करना जे, एंड कित्थे करना मैं शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ते आंदा होर भी बड़ा कुछ वाला अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी का हवाला इसलिए मैं आपकी समातों की नज़र करता हूँ कि शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, जब इनका नाम आता है ना तो यूँ गर्दनें झुका लेते हैं सारे, क्योंकि इनको कोई चैलेंज नहीं करता। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी को कोई भी चैलेंज नहीं करता। तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अखबारुल अखयार फारसी सफ़ा 317 मेरे कुतुबखाने च मौजूद है, मेरे कुतुबखाने च मौजूद है अखबारुल अखयार फारसी। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, कहते हैं कि मेरा एतमाद, अच्छा वेखो मजे की गल, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ये वो हस्ती है जिन्हों के बारे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने कभी नाम ही नहीं लिया, और अल्लाह की कसम कभी नाम ही नहीं लिया। उन्होंने जिथे भी लिखा चुक लो, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी तक पढ़ो तुम मलफूजात, जिथे जिथे भी उन्होंने आप का जिक्र किया आपने यूं ही फरमाया कि यूं फरमाया मेरे शेख मुहक्कक ने, यूं फरमाया मेरे शेख मुहक्कक ने। मौलाना रशीद साहब सारी जिंदगी कहते रहे यूं फरमाया शेख मुहक्कक ने, मेरे बाबा जी हैं वो भी यही कहते थे कि यूं फरमाया शेख मुहक्कक ने। तो साढ़े गलों के पटे जे रज़विया दे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का पटा पा के बैठे हैं। तो इसीलिए इनके पे मैं एंड करूँगा। अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी मशहूर ज़माना तसनीफ़ जो है इनकी अखबारुल अखयार शरीफ में लिखते हैं, कहते हैं कि मेरा एतमाद एक ऐसे साहिब कदम पर है जो तमाम दुनिया के औलिया अल्लाह की गर्दनों के मालिक हैं। मेरा फिर सुनिए मेरा एतमाद कहते हैं कि उस साहिब कदम पर है जो तमाम कायनात के औलिया अल्लाह की गर्दनों के मालिक हैं, और पूरे कुर्रा अर्ज़ पर कोई भी सालक ऐसा नहीं जो उनके दरबार पे जाके सरनगू ना हो जाए। क्यों?
क्यों कि उनका कदम मेरे आका के कदम के साथ साथ चलता है, साथ साथ चलता है। फतवा देना तो बाबियां दे दिओ जाके अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी दे, मैं तो रिपीट कर रहा, मेरी तो जुबान वा ना, दोहरा रहा मैं, अगर कहो तो हवाला विखा देना। कहते इसलिए कि उनका कदम मेरे नबी के कदम के साथ साथ शाना बशाना नाल चलन डया जे। और देखिए आगे जाके फरमाते हैं, कहते हैं कि अगर 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 माल की विरासत हो रही है ना तो बावजह तासुब उसमें बराबरी हो सकती है, लेकिन हाल की विरासत में कोई भी कहते तमीज़ बराबरी की नहीं है। समझ रहे हैं? अगर कुतुब और हैं तो मेरे गौसे आजम कुतुबुल अख्ताब है, अगर सुल्तान और हैं तो मेरे गौसे आजम सुल्तानुल सलातीन है, ये मुहय्यिद्दीन है। 511 हिजरी में पढ़ के आया, हुणे सुना के आया पूरा वाकया। 511 हिजरी जुमे का दिन में बाबा बुढ़ा चुकया, दीन जिंदा किया है जी, मैं हुणे सुना के आया। और ठीक है, और एंड पे देखिए यही शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, मियाँ साहब तुम्हारी तवज्जो, और यही अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, कहते हैं और मैं बेकस, और जिन्हों के बारे साढ़े आला हज़रत कह रहे ना यूँ फरमाया शेख मुहक्किक ने, वो अपने बारे में कहते हैं कि मैं बेकस भी अब्दुल कादिर के दरवाजे पे पड़ा हुआ हूँ, और उनकी तरफ अल्लाह की कसमें यार, अल्लाह की कसमें, कहते मैं बेकस भी उनकी दरगाह पे पड़ा हुआ हूँ और उनकी तरफ से आने वाली न्याज का न्याजमंद हूँ। हैं जी, हुण वेखो कि एड्डा वड्डा बुजुर्ग, एड्डी वड्डी हस्ती जिन्हां दी मैं मिसाल दे रहा वां, और जो उन्होंने खराजे तहसीन पीता वा बारगाहे गौसीयत दे विच ते कसम खा के ते अपने गिरबान च झांक के वेखो तुसीं किहड़े बाग दी मूली जे हैं, चे पीदी ते चे पीदी का शोरबा, ते क्यों ना असीं रल के कहिए, आओ मेरे नाल रल के पढ़ो आखिरी गल जे, आस्ताने ते जनाबे गौस दे सर रख के वे, आस्ताने ते जनाबे गौस दे सर रख के वे, भीड़ जद कोई बने ता ए वजीफा कर के वे, अल मदद या गौसे आजम, अल मदद या दस्तगीर, भीड़ जद कोई बने ता ए वजीफा कर के वे। लेकिन इन्ना कुछ समझा के भी ना समझ फिर नहीं लगनी। इस शेर तो बाद जो मैं पढ़न लगा वा ना, यह शेर पढ़ के तो मैं वमा अलैना इल्लुल बलागुल मुबीन नहीं जे कहना, बस समझ लो आ मेरा यही है। अबू मेरे पता कहते होंगे सी कहता सारी समुद्री गवाह मियाँ साहब तवज्जो हासिल करो, हाँ जी आप फरमाते सी कहते अन्ने नू शहर फराया सारा ही सैर कराया, और जे मुड़ पूछो ए होई कैसी मैनू कुछ नहीं नजरी आया, ते बेदबी दे हलवे नालों, बेदबी दे हलवे नालों साग सरों दा चंगा, और बेअदबे मलवाने नालों और संग चूड़े दा चंगा। बमाल है नायदुल बुला मशहूर थे डॉक्टर वक़ारुल हक रज़ाउल कादरी हसीन अंदाज में हसीन मलफूज़ात आलिया से हमारे क़ुल्ब व ज़हान को मोहतरम मुनव्वर कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्र में इल्म में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। चंद लम्हात कबल जनाब मोहतरम शेख हारून साहब तशरीफ़ लाए, आपको खुश आमदीद कहते हैं। मरकज़ी मिलाद कमेटी बटारसियाना जितने भी अहदेदार अरकान तशरीफ़ लाए खुश आमदीद कहते हैं। चौधरी अतीक गुज्जर भाई इरफान गुज्जर साहब तशरीफ़ लाए खुश आमदीद कहते हैं। जितने भी और मियाँ मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब आप जलवागर हुए, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं मदीना फाउंडेशन की तरफ से। हसूल बरकत के लिए बावाज़ बुलंद कहें सुबहान अल्लाह। एक मरतबा फिर मुबारकबाद खराज तहसीन पेश करते हैं मदीना फाउंडेशन के जितने भी अरकान हैं जिन्होंने हर साल की तरह आज फिर बड़ी 11वीं शरीफ के सिलसिले में आज की इस बाबरकत महफ़िल पाक का अहतमाम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाजी मोहम्मद सुल्तान साहिब, मोहम्मद इरफान कादरी साहिब, मदीना फाउंडेशन की पूरी टीम की इस काविश को दर्जा कबूलियत अता फरमा कर दरान की सादतें बरकतें अता फरमाए। एक रुपये नज़र कर रहा हूँ दुआ लेते हुए, जो भी सजदा कायनात के दर का ग़ुलाम बैठा है मोहब्बत से कहे सुबहान अल्लाह। आवाज़ का मैं मिलकर कहो सुबहान अल्लाह। अभी भी आवाज़ का मैं सभी हबाब झूम कर कहो सुबहान अल्लाह। खुदा जिसे ओजे कमाल देता है, खुदा जिसे ओजे कमाल देता है, उसे सैयदा बतूल की चौखट पे डाल देता है।
और आज जिसके दिल में कोई दुआ कोई हाजत हो, सैयदना गौसुल वरा के उर्स पे आया बैठा है, ये वसीला देकर दुआ करें, अल्लाह दर्जा कबूलियत अता करेगा। दुआ उसकी कबूल होती है, राजी जिस पे सैयदा बतूल होती है, और मेरी दुआओं को वो दर्जाए कबूल मिले। मैं जो भी मांगूं मुझे सदकाए बतूल मिले, और बिनते शहे लोलाक है अम्मी हुसैन की। जो अहले बैत का गुलाम बैठा है, सभी गुलाम हैं। मोहब्बत से एक मरतबा दायां हाथ उठाकर कहें सुबहान अल्लाह। अगर अहले बैत की खैरात के तलबगार हैं, फिर कहें सुबहान अल्लाह। सादात इकराम से दुआ लेते हुए चंद जुमले आपकी नज़र कर रहा हूँ। बिनते शहे लोलाक है अम्मी हुसैन की, हर एक खता से पाक है अम्मी हुसैन की। हव्वा हो मरियम हो चाहे आसिया, बज़्मे निसा में ताक है अम्मी हुसैन की। अब्बास इस जहान में आया न था अभी, पोशाक सी रही थी अम्मी हुसैन की। और हाकिम हजार हाकिम नौकर बतूल दे, हाकिम हजार हाकिम नौकर बतूल दे, खुद मलकाए आफाक है अम्मी हुसैन की। खुद मलकाए आफाक है अम्मी हुसैन की। और सरकार वो से आज़म नजरे करम खुदारा, सरकार वो से आज़म नजरे करम खुदारा। मेरा खालिका सबर दो, मैं फ़कीर हूँ तुम्हारा। इसी के साथ मुल्तमिस हूँ सरजमीन सियालकोट से तशरीफ़ लाए हुए मेरे मसलक की हसीन बहार, मेरे मसलक के अजीम तर्जुमान, अजीम मुबल्लिग़ अहले सुन्नत, पैकर ख़लास व मोहब्बत, सफ़ीर इश्क़ रसूल, पैकर सोज़ो गदाल हज़रत अल्लामा मौलाना अल हाफ़िज़ अल क़ारी ज़फ़र इक़बाल चिश्ती साहिब हसीन अंदाज में हसीन खिताब से हमारे ईमान को मुनव्वर फरमाए। नारे तकबीर, आवाज़ का मैं ईमानदारी से सब बोलो, नारे रिसालत। दो मरतबा कहना है जिंदाबाद। ताजदारे ख़त्म नबूवत। अभी भी आवाज़ कम, मैं दुआ करता हूँ जो और बुलंद कहे अल्लाह उसके मुकद्दर बुलंद करे। ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद।